हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का हरियाणा जीके के इस प्यारे से सेशन में। इस प्रैक्टिस सेट में हम हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, उनको कवर करेंगे। आज हमारे प्रैक्टिस सेट का छठा दिन है। ये जो हरियाणा जीके के क्वेश्चन हैं, ये आपके जो एच सेट का पेपर होगा उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। जो 4 और 5 जुलाई को एच सेट का पेपर होना है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? पहला क्वेश्चन दिया हुआ हमारी स्क्रीन पे कि हरियाणा में गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। तो हरियाणा में गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? जींद में है, पिंजौर में है, महेंद्रगढ़ में है या फिर अम्बाड़ा में है। तो गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पिंजौर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? यूपीएससी के चेयरमैन जो कालांतर में हरियाणा के राज्यपाल बने हैं। यूपीएससी के कौन चेयरमैन हैं जो बाद में हरियाणा के राज्यपाल भी बने थे? कौन थे वो? डॉक्टर AR किदवई थे, श्री मुजफ्फर हुसैन बर्नी थे, श्री BN चक्रवर्ती थे या फिर श्री महावीर प्रसाद थे। तो इनमें से कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर AR किदवई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? तीसरा क्वेश्चन हमारे पास, हरियाणा के किस जिले में खेलो इंडिया महिला तीरंदाजी रैंकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? खेलो इंडिया में जो खेलो इंडिया गेम थे, उनमें जो महिला तीरंदाजी जो प्रतियोगिता थी, हरियाणा में कहाँ हुई थी? ये सोनीपत में हुई थी, पानीपत में, करनाल में या फिर यमुनानगर में? तो ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी ऑप्शन नंबर 1, सोनीपत के अंदर। चौथा क्वेश्चन क्या हमारे पास? हरियाणा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? पानीपत में है, अम्बाड़ा में, पंचकुला में या फिर कुरुक्षेत्र के अंदर? तो ये कहाँ हो जाएगा? ये है ऑप्शन नंबर 3, पंचकुला के अंदर। पांचवा क्वेश्चन क्या हमारे पास? चावल की फसल को अधिक परंपरागत फसलों से प्रतिस्थापित करने हेतु हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना क्या है? कि चावल की फसल के अलावा कोई दूसरी फसल उगाने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरी विरासत या फिर मेरा पानी मेरी विरासत या फिर हमारा धन? तो हरियाणा सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? ऑप्शन नंबर 3, मेरा पानी मेरी विरासत। छठा क्वेश्चन क्या हमारे पास? हरियाणा में कितनी तहसील है? हरियाणा में कितनी तहसीलें हैं? 95 है, 49 है, 143 है या फिर 74 है? तो कितनी हो जाएंगी? ये हो जाएंगी 95, ऑप्शन नंबर 1। छठा क्वेश्चन क्या हमारे पास? ये सातवां क्वेश्चन क्या हमारे पास? हरियाणा के निम्नलिखित संतों में से कौन पूर्ण भगत के नाम से लोकप्रिय थे? तो पूर्ण भगत के नाम से किसको जाना जाता है? बाबा मस्तनाथ को, बाबा गोरखनाथ को, बाबा चौरंगीनाथ को या फिर बाबा पूर्णनाथ को? तो ये बाबा पूर्ण भगत किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर 3, बाबा चौरंगीनाथ को। हरियाणा के मुख्य सूचना अधिकारी कौन है? श्रीमती ज्योति अरोड़ा, डॉक्टर जगबीर सिंह, श्री विजयवर्धन या फिर श्रीमती कमलदीप भंडारी? तो कौन हो जाएगा हरियाणा के मुख्य सूचना अधिकारी? ऑप्शन नंबर 3, श्री विजयवर्धन। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किसने रोहतक में ब्रिटिश ठिकानों पर आक्रमण किया था? तफजल हुसैन ने, इमाम अली ने, मोहर सिंह ने या फिर हरसुख राय ने? तो किसने ब्रिटिश ठिकानों पर आक्रमण किया था इनमें से? ऑप्शन नंबर 1, तफजल हुसैन ने। 10वां क्वेश्चन क्या हमारे पास? हरियाणा की मोरनी पहाड़ियों का संबंध है, हरियाणा की जो मोरनी पहाड़ियां हैं उनका संबंध किससे है? अरावली श्रृंखला से या फिर हिंदू कुश श्रृंखला से या फिर हिमालय की बाह्य श्रृंखला से या फिर हिमालय की आंतरिक श्रृंखला से? तो जो शिवालिक जो क्षेत्र हरियाणा का, उसका संबंध किससे है? हिमालय की बाह्य श्रेणियों से, ऑप्शन नंबर 3। 11वां क्वेश्चन क्या हमारे पास? ऐतिहासिक जो गांव है सुग कहाँ अवस्थित है? जो ये सुग गांव है ये कहाँ है? ये अम्बाड़ा में है, कुरुक्षेत्र में है, यमुनानगर में है या फिर पंचकुला में है? तो ये कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पंचकुला के अंदर। 12वां क्वेश्चन क्या है? किस हरियाणवी ने अगस्त 2023 में माउंट एल्ब्रुस को फतेह किया था? संदीप बिश्नोई ने, रोहतास बिश्नोई ने, अजय खिचड़ ने या फिर मोहित ने? तो ये किसने फतेह किया था? ऑप्शन नंबर 2, रोहतास बिश्नोई। 13वां क्वेश्चन क्या हमारे पास? हरियाणा के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन ICS अधिकारी थे? कौन थे? श्री धर्मवीर थे, श्री जुमफ्फर हुसैन बर्नी थे या फिर श्री हरि आनंद बराड़ थे या फिर श्री श्री सुरजीत सिंह संधावालिया थे? तो इनमें से कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 1, श्री धर्मवीर, जो एक ICS अधिकारी थे। 14वां क्वेश्चन क्या हमारे पास? मौर्यकाल स्तूप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये कहाँ से मिले हैं? ये टोपरा से मिले हैं, भिवानी से, थानेसर से या फिर रोहतक से? तो मौर्यकालीन जो स्तूप है इसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं ऑप्शन नंबर 3, थानेसर से। 15वां क्वेश्चन क्या है? गीता जयंती समारोह किस माह में मनाया जाता है? गीता जयंती समारोह किस महीने में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है कार्तिक में मनाते हैं, मार्ग शीर्ष में मनाते हैं या फिर अश्विन में या फिर श्रावण में? तो गीता जयंती महोत्सव कब मनाते हैं? ऑप्शन नंबर 2, मार्ग शीर्ष में। 16वां क्वेश्चन क्या है? हरियाणा सेवा का अधिकार जो आयोग है उसके मुख्य आयुक्त कौन है? श्री TC गुप्ता है, श्री विजयवर्धन है, श्री राजेश खुल्लर है या फिर श्री विकास गुप्ता है? तो इनमें कौन हो जाएंगे मुख्य आयुक्त? ऑप्शन नंबर 1, श्री TC गुप्ता। 17वां क्वेश्चन क्या हमारे पास? साधु निश्चल दास के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला ऑप्शन क्या है कि वह दादू के शिष्य थे। दूसरा ऑप्शन, उन्होंने एक पुस्तक विचार सागर संकलित की जो संवाद के रूप में है।
तो जो ये जो बातें लिखी हुई है संत निश्चल दास के बारे में, ये कि वो दादू के शिष्य थे, ये बात भी ठीक है। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी विचार सागर, जो एक संवाद के रूप में है, ये बात भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? दोनों ऑप्शन ठीक है, तो दोनों कथाएं 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर 4। हरियाणा में जो चिंकारा प्रजनन केंद्र है वो कहाँ स्थित है? ये कहाँ है? ये पिंजौर में है, पानीपत में है, झज्जर में है या फिर भिवानी में है? चिंकारा प्रजनन केंद्र पूछे तो कहाँ है? कैरू भिवानी के अंदर। 19वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास? हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बोर्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? इस बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, ये पूछा हुआ है। ये कब हुई थी? जनवरी 1967 में, नवंबर 1966 में, मार्च 1980 में या फिर जनवरी 1996 में? ये स्थापना कब हुई थी? ये जब हरियाणा बना था उसी टाइम पे इसकी स्थापना हो गई थी, नवंबर 1966 में। ऑप्शन नंबर सेकंड। 20वां क्वेश्चन क्या हमारे पास? हरियाणा में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? सोनीपत में है, पानीपत में है, अम्बाड़ा में है या फिर कुरुक्षेत्र में है? तो ये कहाँ है ये सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान? ये हो जाएगा किलोड़ गांव, सोनीपत। 21वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास? हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 3 मई 1967 में, 8 मई 1976 में, 24 जून 1991 में या फिर 26 जनवरी 1999 में? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी ऑप्शन नंबर 1, 3 मई 1967 को। 22वां क्वेश्चन, पराली से बिजली बनाने का प्रथम कारखाना कहाँ लगाया गया है? कहाँ लगाया गया है? ये करनाल में, महेंद्रगढ़ में, भिवानी में या फिर सोनीपत में? तो ये कहाँ लगाया गया है? ये लगाया गया है पराली से बिजली बनाने का कारखाना ऑप्शन नंबर 1, करनाल के अंदर। 23वां क्वेश्चन, हरियाणा की प्रथम फिल्म कौन सी थी? धरती थी, हरफूल सिंह जाट जुलानी थी या फिर बहुरानी थी या फिर चंद्रावल थी? तो कौन सी हो जाएगी इनमें से? हरियाणा की पहली फिल्म धरती, जो 1968 में आई थी। हरियाणवी फिल्मों के निर्देशक कौन है? कौन हो जाएंगे इनमें से? जयंत प्रभाकर है, देवी शंकर है, जगत जाखड़ है या फिर आनंद कुमार है? इसमें डायरेक्टर पूछ रखा है कि सबसे ज्यादा हरियाणवी फिल्मों का निर्देशन किसने किया था, तो इनमें से किसने किया था? ये किया था ऑप्शन नंबर 1, जयंत प्रभाकर ने। 25वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास? हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा थे, धर्मवीर सिंह थे, श्रीमती सन्नो देवी या फिर राव वीरेंद्र सिंह? तो पहले पूछे हुए हैं, तो पहले कौन से हो जाएंगे? भगवत दयाल शर्मा। और दूसरे हो जाएंगे श्री वीरेंद्र सिंह। 26वां क्वेश्चन, हरियाणा की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन थी? संतोष यादव, श्रीमती स्नेहलता, कल्पना चावला या फिर चांदबाई? तो इनमें से कौन थी जो हरियाणा की पहली महिला पर्वतारोही थी? तो कौन थी वो? श्रीमती संतोष यादव। श्रीमती संतोष यादव जो जोनियावास गांव रेवाड़ी से संबंधित है, और ये 2 बार पर्वत के ऊपर गई थी, माउंट एवरेस्ट के ऊपर, 1992 में और 1993 में। हरियाणा के प्रथम पुरुष पर्वतारोही कौन थे? रामलाल थे, जी के दुग्गल, आनंद स्वरूप या फिर प्रीतम पाल सिंह? तो कौन थे वो जो पहले पुरुष? श्री रामलाल थे। 28वां क्वेश्चन, हरियाणा की पहली फिल्म, ये वही हो जाएगी धरती, जो 1968 में आई थी, 1968। हरियाणा की प्रथम एनसीसी अकादमी कहाँ है? अकेडमी पूछा हुआ है, एनसीसी की पहली कहाँ खुली थी? गरोंडा में, कुंजपुरा में, कुरुक्षेत्र में या फिर रोहतक के अंदर? तो ये कहाँ खुली थी? ये गरोंडा, करनाल में। हरियाणा का प्रथम कैंसर संस्थान कहाँ है? इसमें पूछा हुआ है कि हरियाणा का प्रथम कैंसर संस्थान कहाँ है? बाड़सा में, रेवाड़ी में, अम्बाड़ा में या फिर झज्जर में? तो ये कहाँ हो जाएगा? अगर ये पूछे कि एम्स जो बाड़सा है, एम्स का जो कैंसर संस्थान है वो कहाँ है, तो वो हो जाएगा बाड़सा, झज्जर के अंदर। फिर इसने पूछा कि हरियाणा का प्रथम कैंसर संस्थान कहाँ है, तो वो कहाँ है? वो है मीरपुर रेवाड़ी में, जहाँ मीरपुर यूनिवर्सिटी है, आईजीयू यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी। हरियाणा के प्रथम सांगी कौन थे? किशन लाल भाट, चंद्रावती, लाला राय बहादुर मुरलीधर या फिर कोई नहीं? तो इसमें कौन हो जाएगा जो पहले प्रथम सांगी थे, जो मेरठ से संबंधित थे? कौन थे? किशन लाल भाट। हरियाणा में प्रथम ट्रेन कहाँ चली थी? पहली ट्रेन कहाँ चली थी? रेवाड़ी, गुरुग्राम, गोरखपुर या फिर बिनोला? तो पहली ट्रेन कहाँ चली थी? ये रेवाड़ी से दिल्ली के बीच में चली थी, रेवाड़ी से दिल्ली के बीच में 14 फरवरी 1873 को चली थी। हरियाणा का प्रथम कैशलेस गांव कौन सा है? नीलावली, कुरुक्षेत्र, जींद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा हो जाएगा प्रथम कैशलेस गांव? नीलावली, जो सिरसा के अंदर है। महाभारत का युद्ध कब हुआ था? 900 से 950 ईस्वी पूर्व, 1526 में या फिर 600 ईस्वी पूर्व? 1526 में तो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी, तो ये तो होगा नहीं। 600 ईस्वी पूर्व में भी नहीं हुआ था, तो कब हुआ था महाभारत का युद्ध? 900 से 950 ईस्वी पूर्व। 35वां क्वेश्चन, बाबर की मृत्यु के बाद शासक कौन बना था? बाबर की मृत्यु के बाद शासक कौन बना? हुमायूं, फिरोज शाह तुगलक, शेरशाह सूरी और बंदा बैरागी? अब इन ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ये भी मुगल मुगल शासक नहीं है, या मुगल काल से संबंधित नहीं है, नहीं शेरशाह सूरी और नहीं बंदा बैरागी। तो कौन हो जाएगा इसमें? हुमायूं, बाबर का बेटा हुमायूं। कोलकाता के पेशावर तक जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने, वीरबान ने, अकबर ने या फिर संत सूरदास ने? तो जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर 1, शेरशाह सूरी ने। 37वां क्वेश्चन, हरियाणा में जो 88 कोच मीनार है उनका निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने, हेमचंद्र या फिर अकबर या संत सूरदास? तो जो ये कोच मीनारे हैं इनका निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। संत सूरदास किसके समकालीन थे? अकबर के, शेरशाह सूरी के, हेमचंद्र के या फिर हुमायूं के? तो किसके समकालीन थे? ये थे ऑप्शन नंबर 1, अकबर के। 39वां क्वेश्चन, करनाल का युद्ध कब हुआ था? 1739 में, 1775 में या फिर 14 जनवरी 1761 को या फिर 1782 को?
तो करनाल का युद्ध कब हुआ था? 1739 में, नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच। 40वां क्वेश्चन, सन 1756-57 के दौरान हरियाणा राज्य जो है किसके नियंत्रण में था? मराठों, मुगलों, सिखों या फिर इनमें से कोई नहीं? इस टाइम पे 1756-57 के टाइम पे हरियाणा राज्य किन के अधीन था? मराठों के अधीन था। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष के दौरान लड़ी गई थी? 1526, 1556, 1761 या फिर 1739? अभी बताया 1739 में तो करनाल का युद्ध हुआ था। पानीपत की पहली लड़ाई जो है 1526 में हुई थी, दूसरी 1556 में हुई थी और तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में हुई थी। 42वां क्वेश्चन, इतिहासकारों के अनुसार निम्न में से कौन सा हिंदी कवि हरियाणा का उपहार है? ये पूछा हुआ है कि इनमें से हरियाणा से संबंधित कौन सा है कवि, हिंदी कवि पूछा हुआ है। चंद्रबरदाई, सूरदास, चंद्रबरदाई या सूरदास दोनों या फिर कबीर? तो इनमें कौन है जो हरियाणा से संबंधित है हिंदी कवि? वो है चंद्रबरदाई, जिसका संबंध कहाँ से है? काशी से। एक दंत कथा के अनुसार ईश्वर का युद्ध के अंतिम दिनों में दुर्योधन द्वारा जीवन में पानी के नीचे छिपाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उल्लेख महाभारत में मिलता है। तो ये दुर्योधन, ये पूछा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर कि दुर्योधन जो है महाभारत में किस सरोवर में या फिर कहाँ छुपा था, कौन से कुंड में छुपा था? तो कहाँ छुपा था? भीम कुंड में, ये ब्रह्म सरोवर में, सूरज कुंड या फिर हथनी कुंड? तो कहाँ छुपा था वो? ब्रह्म सरोवर। रेवाड़ी का कौन सा राजा हरियाणा में 1857 के भारतीय के मुख्य नेताओं में से एक थे? तो कौन थे? राव सुखाराम, राव तुलाराम, राव गुर्जरमल या फिर राव रूड़ा सिंह? तो कौन थे? 1857 की क्रांति में रेवाड़ी से नेतृत्व राव तुलाराम ने किया था। 45वां क्वेश्चन, हर्षवर्धन की जीवनी जीवनी जो है हर्षचरित एक संस्कृत कवि के द्वारा लिखी गई थी, उनका संबंध थानेसर से है और ये जो हर्षचरित है ये किसने लिखी थी? ये लिखी भास ने लिखी थी, कालिदास ने, बाण भट्ट ने या फिर दंडी ने? तो इसको किसने लिखा था? इसको लिखा था ऑप्शन नंबर सी, बाण भट्ट ने। 46वां क्वेश्चन क्या है? 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध किसने जीता था? अकबर ने, मराठों ने, हेमू ने या फिर अहमद शाह अब्दाली ने? तो 1761 में जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था वो किसने जीता था? ऑप्शन नंबर डी, अहमद शाह अब्दाली। 47वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास? महाभारत कालीन भीमेश्वरी मंदिर किस स्थान पर स्थित है? जो माता भीमेश्वरी मंदिर है वो कहाँ स्थित है? वो दुबलधन में है, कोसली में है, बेरी में है या फिर जज्जर में है? तो ये कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेरी जज्जर में। इसमें पूर्व हरियाणा क्षेत्र में किस वंश के पराक्रमी राजा हुए थे? पुरुवंश के, भरतवंश के, कुरुवंश के या उपयुक्त सभी वंश के? तो पराक्रमी राजा किस वंश में हुए थे? सभी वंशों के अंदर हुए थे। हरियाणा जो क्षेत्र है किस मौर्य राजा के राज्य का भाग रहा है? बिंदुसार का, अशोक का या चंद्रगुप्त मौर्य का या उपयुक्त सभी का? तो किसके राज्य का भाग रहा है? उपयुक्त सभी का, इन तीनों के, बिंदुसार भी, अशोक भी और चंद्रगुप्त मौर्य भी। 50वां क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंध स्थल कौन सा है? सलारगंज गेट, कोस मीनार, काबुली बाग या फिर काला अम्ब? इसमें तीसरी लड़ाई से पूछा हुआ है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, काला अम्ब। कौरव और पांडवों की युद्ध भूमि क्या थी? जींद, हिसार, करनाल या कुरुक्षेत्र? तो महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर डी, कुरुक्षेत्र के अंदर। 52वां क्वेश्चन, भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर अर्जुन को दिया था? पानीपत में, ज्योतिसर में, पांडु पिंडारा या फिर कपिल स्थल? तो कहाँ दिया था गीता का उपदेश? ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिसर। 53वां क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? पुनर्निर्माण पूछा हुआ, इसमें किसने करवाया था? ये जो बेसिकली ये जो मंदिर है ना, स्थानेश्वर मंदिर, ये बनवाया तो था पुष्यभूति ने, और इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? राजा हर्षवर्धन ने करवाया था, मराठा सदाशिवराव के द्वारा करवाया गया था या फिर प्रभाकर वर्धन ने करवाया था या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा? तो इसका पुनर्निर्माण करवाया था मराठा सदाशिवराव ने। 54वां क्वेश्चन, आदि मानव ने पहले क्या सीखा था? पहिया बनाना, जानवरों को पालना, आबाद जीवन जीना या फिर आग उत्पन्न करना? सबसे पहले आदि मानव ने क्या सीख लिया था? आग उत्पन्न करना। अकबर किसका पुत्र था? अकबर किसका पुत्र था? जयवर्धन का, हुमायूं का, शाहजहां का या फिर बाबर का? तो अकबर किसका पुत्र था? ये था हुमायूं का। 56वां क्वेश्चन, हरियाणा जो है भारत का 17वां राज्य कब बना था? हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। आज हमने 56, आज इतनी क्वेश्चन थे हमारे पास, 56 क्वेश्चन। आज हमने 56 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है। अब इन 56 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।